जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे नेवी ट्रेडमैन की भर्ती जो कि आपके साल 2021 में आई है इसके बारे में। लेकिन साल 2021 की भर्ती का कोई भी डाटा बताने से पहले मैं आपको साल 2019 में जो आपकी नेवी ट्रेडमैन की भर्ती आई थी उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि साल 2019 में जो आपकी भर्ती आई थी उसकी हर एक सिलेक्शन प्रोसेस का, उसके हर एक पॉइंट का आपके साल 2021 में जो भर्ती है, जैसे कि आपका एग्जाम, आपकी कट ऑफ, आपकी वैकेंसी, आपकी मेरिट, इन सभी से आपका सीधा संबंध बनता है 2019 का 2021 से। तो यहाँ पर 2019 की भर्ती के मैं कुछ ऐसे पहलू बताने वाला हूँ जिससे कि साल 2021 की भर्ती में आपके जो डाउट बन रहे हैं वो बिल्कुल आसानी से 2019 के पहलुओं को देखकर, पॉइंट को देखकर आपके क्लियर हो जाएं। इसके अलावा आपको पता है कि नेवी ट्रेडमैन साल 2021 में जो मुंबई के कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम बाकी है, तो कितने कैंडिडेट का एग्जाम बाकी है वो हम डिस्कस करेंगे। कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या साल 2021 के भर्ती में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जानकारी हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि साल 2021 के भर्ती के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं बचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, अगर बात करें साल 2019 की भर्ती के बारे में, तो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे साल 2019 की भर्ती के 2/3/2019 यानी कि 2 मार्च 2019 को। आपकी फॉर्म की लास्ट डेट थी 15 मार्च 2019 और आपका एग्जाम हुआ था 13, 14, 21 अप्रैल 2019 को। 3 डेट को आपका एग्जाम हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके साल 2021 की भर्ती की, तो देखिएगा यहाँ पर आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे 22/2/2021 यानी कि 22 फरवरी 2021 को। आपके लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की 7 मार्च 2021। इसके अलावा आपका एग्जाम हुआ था 20, 21 और 22 मार्च 2021 को। क्लियर है, यहाँ पर मुंबई को छोड़कर सभी कैंडिडेट का जो एग्जाम है वो हो चुका है। अब यहाँ पर बात करें आपके रिजल्ट की, तो साल 2019 के भर्ती का अप्रैल में एग्जाम हुआ था और जो इसका रिजल्ट आया था वो 27 अगस्त 2021 को जो आपका रिजल्ट आ चुका था, यानी कि 4 महीने के अंदर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके फॉर्म स्टार्ट की, आपके एग्जाम डेट की, तो इस बीच कैंडिडेट को तैयारी के लिए कितना टाइम मिला था, वो आपको 1.5 महीने के आसपास मिला था। रिजल्ट आपका 4 महीने में डिक्लेयर कर दिया गया था। वहीं अगर बात करें हम साल 2021 की भर्ती के बारे में, तो आपको पता है कि जो आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है? क्योंकि आपका मुंबई का एग्जाम अभी बाकी है। जब वो मुंबई का एग्जाम हो जाता है उसके बाद ही जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो टाइम मिला है आपको साल 2021 में प्रिपरेशन के लिए, वो आपको सही से 10 दिन भी नहीं मिले हैं, क्योंकि 7 मार्च आपके लास्ट डेट थी, 20 मार्च को आपके एग्जाम जो स्टार्ट हो गए थे और 17 मार्च को आपके जो एग्जाम है उसकी जो स्टेटस है, जो सिटी है, वो आपके जारी कर दी गई थी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सही से 10 दिन भी आपको तैयारी के लिए नहीं मिले, जिसका आपके कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रहने वाला है। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 4 महीने के बाद इस भर्ती का रिजल्ट देखने को मिल गया था। तो इस भर्ती के रिजल्ट के बारे में देखिए, थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जो 20, 21 और 22 इन 3 डेट को आपका जो एग्जाम हुआ था वो नेवी ट्रेडमैन का लगभग सभी का एग्जाम होने वाला था, लेकिन आपका जो मुंबई का एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया, केवल और केवल आपका ड्यू टू कोविड-19, कोरोना के कारण जो है आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। क्लियर है। तो अब अगर हम न्यू एग्जाम डेट की बात करें, तो देखिएगा जो आपकी नई एग्जाम डेट है उसके कारण क्या है, कब तक होने के। पहला है आपका कोविड-19, जिसके कारण 2 बार जो मुंबई की एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन हुई थी, वो केवल और केवल कोविड-19 है आपका। तो यहाँ पर जो अब कोविड-19 है उसके केसेस भी डाउन हो रहे हैं। इसके अलावा जो अदर एग्जाम है, जैसे कि आपका कोस्ट गार्ड का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली पुलिस की फिजिकल स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेट एग्जाम हैं जिनकी डेट जो जुलाई में आ चुकी है। तो ये अदर एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो नेवी है वो अपने एग्जाम को तैयार करने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, अगर आपकी सिचुएशन सही होती है, नॉर्मल होती है तो यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है कोरोना की वो भी नॉर्मल हो चुके हैं, आपके अदर एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोग 100 नहीं बल्कि 101% कह सकते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में हो जाएगा। फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम की अपडेट 101% देखने को मिल जाएगी। तो जुलाई में मैं कंफर्म कह सकता हूं कि आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है मुंबई का। अब जैसे ही आपका मुंबई का एग्जाम होता है तो आपको रिजल्ट इसका कितने दिन में देखने को मिलेगा। देखिएगा 2019 की भर्ती का आपको 4 महीने में रिजल्ट देखने को मिला है और उस टाइम तो कंडीशन बिल्कुल सही थी। अब अगर हम बात करें आपके साल 2021 के भर्ती में, तो यहाँ पर आपको 4 महीने जो है रिजल्ट में नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? देखिएगा, केवल और केवल ओनली जो मुंबई के कैंडिडेट हैं उन्हीं का एग्जाम पेंडिंग है। क्लियर है। और पता है कि
जो भी जितने कैंडिडेट हैं मुंबई को छोड़कर, उन सभी का जो डाटा है वो अब नेवी के पास बिल्कुल सेफ है। उन जो अदर कैंडिडेट हैं मुंबई के अलावा, उन सभी का डाटा नेवी ने कलेक्ट कर लिया है कि कितना किसका क्या कुछ स्कोर है। तो अब उनको केवल और केवल जो मुंबई के कैंडिडेट हैं उन्हीं का डाटा कलेक्ट करना है, उन्हीं का डाटा को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग हद से हद कह सकते हैं कि 1 महीने के बाद जैसे ही आपको मुंबई का एग्जाम होता है, उसके 1 महीने के अंदर ही आपको जो रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। यानी कि हम लोग अगस्त कह सकते हैं कि अगस्त के सेकंड वीक या फिर थर्ड वीक या फिर अगस्त के लास्ट तक आपको जो रिजल्ट है नेवी ट्रेडमैन का वो देखने को मिल जाएगा। अगस्त आपका लास्ट है, अगस्त से एक दिन भी जो ऊपर नहीं हो सकता कि जो आपका रिजल्ट है 2021 का उस बारे में। तो यहाँ पर हमने आपको रिजल्ट के बारे में, मुंबई के एग्जाम डेट के बारे में, 2019 के कंपैरिजन में रिजल्ट कितने दिन में आ सकता है वो आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे आपकी वैकेंसी की। तो देखिएगा, साल 2019 में जो आपकी वैकेंसी थी वो 554 थी, जबकि साल 2021 में आपकी वैकेंसी डबल से भी जो है ज़्यादा है, 1159 आपकी वैकेंसी यहाँ पर पब्लिश की गई है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ था 2019 की भर्ती में कि रिजल्ट में जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हुई थी उसमें आपकी वैकेंसी तो 554 थी, लेकिन 536 कैंडिडेट का नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो 18 कैंडिडेट हैं, जितनी वैकेंसी दी गई थी उनसे 18 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर अब इस मेरिट लिस्ट में नहीं आया था। ये क्यों नहीं आया था? क्योंकि यहाँ पर कुछ आपकी जो बैकलॉग वैकेंसी थी वो फिल नहीं हुई थी। इसके अलावा कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कैंडिडेट का जो डाटा है वो सही ना पाना या फिर कैंडिडेट का न मिलना, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपकी मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट कम होने के वैकेंसी के मुकाबले में। तो यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे थे 2019 में जो कि फिल नहीं हो पाए थे मेरिट लिस्ट में वैकेंसी के मुकाबले में। वहीं अगर बात करें हम आपके 2021 के रिजल्ट के बारे में, तो आपको पता है कि जब इसका रिजल्ट आने वाला है तो इसके जो वैकेंसी हैं उसके अनुसार आपकी मेरिट बनने वाली है और आपकी यहाँ पर वैकेंसी 1159 हैं। अब यहाँ पर 2021 की भर्ती में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ वैकेंसी आपकी जो है वो वैकेंट रह सकते, खाली रह सकती हैं, क्योंकि जो डाटा जो फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं 2021 में वो बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आपके बैकलॉग वैकेंसी या फिर अदर रीजन जो है उसके चांस नहीं रहते हैं मेरिट लिस्ट में वैकेंसी खाली रहने के। फॉर्म वगैरह क्या कुछ हैं, क्या कुछ रीज़न है, वो भी हम आप इसी वीडियो में जो है आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा 2019 की भर्ती में जो आपको सबसे एक प्लस पॉइंट देखने को मिला था वो क्या था कि आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। 554 तो आपकी वैकेंसी थी, लेकिन 142 कैंडिडेट का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, यानी कि 142 कैंडिडेट और जो है ऐड कर दिए गए थे, जो उनकी ज्वाइनिंग वगैरह है वो करवा दी गई है। ये मानिए कि वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया है उनकी ज्वाइनिंग कन्फर्म है, उन सभी को जो है ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है इंक्रीज हो गई है 2019 की भर्ती में। अब बात करें कि आपकी वेटिंग लिस्ट साल 2021 में आएगी या फिर नहीं, तो हम लोग 101 नहीं बल्कि 200-300% जितना आप लोग कहें उतना हम कह सकते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि जो नेवी है वो अपने पास जो 40 से 50% वैकेंसी जो वैकेंसी होती है उनका 40 से 50% जो डाटा है जो एक वेटिंग लिस्ट है वो अपने पास रखती है, और जब उनको ज़रूरत होती है तो वो अपनी वेटिंग लिस्ट जो वो पब्लिश करती है। तो यहाँ पर मैं आपको कम से कम बोल रहा हूँ कि 200 प्लस जो आपकी वेटिंग लिस्ट है 2021 में वो आपकी रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट है उसके तैयार होने के बाद आपकी पब्लिश कर दी जाएगी। वो चाहे आपकी 1 महीने में हो, 2 महीने या फिर 1 साल कभी भी हो, लेकिन मैं आपको 101% कह सकता हूँ कि 200 प्लस ये कम से कम बोल रहा हूँ मैं, इतनी तो आपकी मेरिट जो वेटिंग लिस्ट है 2021 की भर्ती में वो आएगी ही आएगी। अब हम बात करेंगे आपके कुछ उन पॉइंट्स के बारे में जो कि साल 2021 में आपके अहम रहने वाले हैं। कौन से? वो है आपके कैटेगरी वाइज फॉर्म। आपको पता है कि जो आपकी मेरिट बनेगी, जो कट ऑफ बनेगी, वो आपके फॉर्म के आधार पर बनेगी और आपकी वैकेंसी के आधार पर बनेगी। वैकेंसी मैंने आपको बता दी है 2019 और 2021 में कितनी है। अब बात करें फॉर्म की, तो देखिएगा जनरल कैटेगरी के 2019 में फॉर्म अप्लाई हुए थे 23,434। वहीं बात करें 2021 में तो 24,553, यानी कि लगभग एक जैसे ही फॉर्म जनरल कैटेगरी के अप्लाई हुए हैं 2019 और 2021 में। वहीं बात करें आपकी एससी कैटेगरी की तो 21,505 फॉर्म अप्लाई हुए थे 2019 में। अगर बात करें 2021 में तो देखिएगा 37,756 जो फॉर्म अप्लाई यहाँ पर हुए हैं 2021 में, यानी कि एससी कैटेगरी का डाटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वही बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में 7,319 फॉर्म अप्लाई हुए थे 2019 में, लेकिन आपके यहाँ पर भी जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं 2021 में। एसटी के 12,162 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं।
उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पर देखिएगा 52,417 फॉर्म अप्लाई हुए थे 2019 में, लेकिन 2021 में तो बहुत ज़्यादा डाटा जो आपको देखने को बढ़ने को मिला है। 2021 में ओबीसी के 71,120 फॉर्म जो है वो अप्लाई हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपको डाटा यहाँ पर देखने को मिला है ओबीसी में। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है वहाँ पर आपके फॉर्म बहुत ही कम अप्लाई हुए थे। 231 फॉर्म आपके अप्लाई हुए थे 2019 में ईडब्ल्यूएस में। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा डाटा ईडब्ल्यूएस में बढ़ने को देखने को मिला है। 2021 में आपके 3,793 फॉर्म जो है अप्लाई हुए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। तो यहाँ पर 2019 में अगर टोटल हम फॉर्म की बात करें तो वो 1 लाख के आसपास आपके जो है अप्लाई हुए थे, और 2021 में अगर हम बात करें टोटल फॉर्म की तो 1,49,000 यानी कि 1.5 लाख के आसपास जो है आपके फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्म इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं जितने की आपकी वैकेंसी डबल हुई हैं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो डबल से भी कुछ प्लस होकर आई हैं, लेकिन फॉर्म जो आपके लगभग थोड़ा मोटा जो है इसमें चेंज आपको देखने को मिला है डाटा में। अगर हम बात करें आपकी अटेंडेंस की तो ध्यान रखिएगा जो फॉर्म मैंने आपको बताया है इनका आपकी कट ऑफ के पर बहुत ज़्यादा असर रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें अटेंडेंस की तो देखिएगा जो 2019 में जो आपकी अटेंडेंस थी वो 80 से 82% के आसपास थी, लेकिन 2021 में आपकी जो अटेंडेंस है एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की वो 73% के आसपास रही है, जिसका आपकी कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रहने वाला है। इसके अलावा जो आपकी एग्जाम टाइम दिया आपको दिया गया था 2019 में वो 60 मिनट था, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक छूट देखने को मिली 2021 में। जो आपको एग्जाम टाइम दिया गया था 2019 में वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको यहाँ पर दिया गया था। अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ये ऑफिशियल कट ऑफ है 2019 की भर्ती की, बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जनरल की 79 गई थी, ओबीसी की 75 गई थी, एससी कैटेगरी की 68 गई थी, एसटी कैटेगरी की 65 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 13 कट ऑफ गई थी। ये जो ईडब्ल्यूएस है इसकी कट ऑफ इसीलिए कम गई थी क्योंकि पहला रीजन आपके जो फॉर्म है वो बहुत ही कम अप्लाई हुए थे। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया था उनकी सर्टिफिकेट जो थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो गया था। इसी कारण से जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो इतनी कम गई थी। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी 2021 की भर्ती के बारे में तो देखिएगा यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर बढ़ने को देखने को मिल सकती है। जो मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 50 से 52 क्लियर है, 50 से 52 बिल्कुल मैक्सिमम है ईडब्ल्यूएस के लिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपके 2021 की भर्ती में नहीं जाने वाली है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, यहाँ पर मैंने कोई भी कट ऑफ नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है देखिएगा, मैंने आपको जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो आपको बता दिए हैं, आपको वैकेंसी कितनी कुछ इंक्रीज हुई हैं वो बता दिया है, एग्जाम टाइम वगैरह वो बता दिया है, मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो अगर इन सभी पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो क्या आपको लगता है, एक बार आप खुद से सवाल कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए कि क्या इस कट ऑफ से जो कि 2019 में गई थी क्या इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जा सकती है। मतलब आप एग्जाम टाइम देखिए, एग्जाम का लेवल देखिए, आप वैकेंसी देखिए, आप फॉर्म देखिए, आप अटेंडेंस देखिए एग्जाम में, क्या इन सभी डाटा को देखने के बाद आप खुद अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ये होता है कि इससे कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है तो फिर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉइंट हमने यहाँ पर आपको दिए हैं, जो रीजन दिए हैं उनको देखकर बिल्कुल ये 1% भी जो है यहाँ पर रीजन नहीं बनता है कि कट ऑफ 2019 के मुकाबले 2021 में ज़्यादा जाए। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप अपना सिलेक्शन कंफर्म मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ध्यान से सुनिएगा, ये जितने नंबर जो कट ऑफ में आपको दिखाए गए हैं अगर इससे 3 से 4 नंबर, कितने 3 से 4 नंबर भी कम बनते हैं किसी भी कैटेगरी में, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी में भी आप लगा लें, 3 से 4 नंबर भी कम बनते हैं तो भी आप अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इससे ऊपर नहीं बल्कि 3 से 4 नंबर नीचे ही जाने के चांस हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, अगर 3 से 4 नंबर भी कम बन रहे हैं तो भी आप अपना सिलेक्शन जो है वो श्योर मान सकते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट एनालिसिस था 2019 की भर्ती के बारे में, जो कि आपके साल 2021 की भर्ती पर इफेक्ट डालने वाली है। उन सभी पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जहां पर हमने आपको रिजल्ट, आपको कट ऑफ वगैरह वो सब आपको बता दी है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें आपकी इस भर्ती में 2021 में जो भर्ती होगी, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो देखिएगा नेवी से भी हमने कनेक्ट किया, जो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, और भी अदर इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली हैं वो, और जो नोटिफिकेशन है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो वहाँ पर हम
यही कह सकते हैं कि 2021 की भर्ती में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। 2019 में जो भर्ती हुई थी, ना ही वहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन हुआ था और ना ही 2021 में जो आपको नोटिफिकेशन आया है वहीं पर कुछ ऐसी जो डिटेल आपको नहीं बताई गई है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं। लेकिन जो चांस हैं वो 100% यही है कि इस भर्ती में भी आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है 2021 में। अगर बात करें आप अपना एग्जाम स्कोर कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिएगा 2019 में भी आपको अपना एग्जाम स्कोर नहीं बताया गया था, 2021 के नोटिफिकेशन में भी ऐसा नहीं कहा गया है एग्जाम स्कोर के बारे में। तो एग्जाम स्कोर जो है वो नेवी का आप लोग कैसे पता कर सकते हैं, वो ओनली थ्रू आरटीई। आप आरटीई लगाकर ही जो अपना स्कोर है वो पता कर सकते हैं। इसके अलावा नेवी कभी भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती है आपके एग्जाम स्कोर को। अब अगर हम बात करें कि आपका जो मुंबई का एग्जाम है वो कितने कैंडिडेट का बाकी है, तो देखिएगा टोटल फॉर्म का डाटा मैंने आपको दिखाया था कितना था, वो आपका 1,49,000 के आसपास था, 1.5 लाख के आसपास था। अब अगर मैं बात करूं आपकी अटेंडेंस कितनी थी, तो वो थी आपकी 73%। जो है अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें 73% कैंडिडेट जो है वो अटेंडेंस के लिए जो मतलब एग्जाम देने के लिए गए थे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 73% डाटा जो है वो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनके मुकाबले में नहीं है। ये मुंबई को छोड़कर जितने कैंडिडेट बचे थे ये उनका 73% है। क्लियर है ना। मुंबई के कैंडिडेट को आप निकाल दीजिए, बाकी जो कैंडिडेट बचते हैं उनमें से 73% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 1.5 लाख में से 1,30,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्जाम दे दिया है। यानी कि 20,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट बचे हैं जो कि अब एग्जाम उनका बाकी रहा है, जो कि मुंबई के कैंडिडेट रहने वाले हैं। अब इनमें से भी आपको पता है कि हर कोई एग्जाम देने नहीं जाता, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होता है या फिर उसका जो फॉर्म वगैरह अप्लाई किया था उन्होंने वो गलती मतलब उनमें फॉर्म में गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर कोई नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे रीजन होते हैं। तो 20,000 में से हम लोग 15 से 16,000 के आसपास कैंडिडेट मान सकते हैं जिनका अभी मुंबई का एग्जाम जो है वो पेंडिंग है यानी कि बाकी है। तो इतने कैंडिडेट जो मुंबई के एग्जाम में अभी अपियर होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला है मुंबई का उसमें आपको लेवल भी जो है पहले के मुकाबले टफ देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको टाइम जो है बहुत ज़्यादा मिल चुका है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था हमारा 2019 के भर्ती के बारे में जो हमने किया 2021 के भर्ती के मुकाबले। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। देखिएगा डाटा कलेक्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि हम आते हैं और मुंह उठाकर सीधा वीडियो बना देते हैं। हमें भी जो डाटा है वो कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा आगे के नई अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।